स्वागत है आप सभी छात्रों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे महान कवि का जीवन परिचय बताने वाले हैं जिन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि, क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत पूछा जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में बताने वाला हूं, ताकि आपको विशेष रटना ना पड़े और आपको बिल्कुल आसानी से याद हो सके। क्योंकि जो प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, किस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है, कितने नंबर का पूछा जाएगा, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दूं। तो यदि आप क्लास 12th के छात्र हैं, और आपके पास सामान्य हिंदी है अथवा साहित्यिक हिंदी है, क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय लगभग प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो किस तरीके से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा? प्रश्न संख्या 5 खा के अंतर्गत प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। कितने नंबर का? 5 नंबर का। और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर पहला ही विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर, और 5 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। तो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में सुमित्रा नंदन पंत जी का आप साहित्यिक परिचय अर्थात जीवन परिचय कैसे लिखेंगे और इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, और यहां से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। आप इन्हें भी देख लें, क्योंकि महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय भी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस तरीके से आपको परीक्षा में जीवन परिचय लिखना है? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है सुमित्रा नंदन पंत, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है, आपको कहीं पर भी रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, और इस तरीके से हेडिंग डालना है जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय। तो क्या हो जाएगा इनका साहित्यिक परिचय? कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में कूर्मांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौशानी, कहीं कहीं कौशाम्बी भी लिखा होता है, ग्राम में हुआ था। कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब? सन 1900 ईस्वी में। कहां? कूर्मांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कहां हुआ था? कौशानी या कौशाम्बी ग्राम में हुआ था। जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इनकी मां का निधन हो गया। जन्म के कुछ घंटों के बाद ही सुमित्रा नंदन पंत जी की माता जी का क्या हो गया? निधन हो गया। इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत था। सुमित्रा नंदन पंत जी के पिताजी का नाम क्या था? गंगा दत्त पंत था। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर 1919 ईस्वी में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश किया।
किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विद्यालय छोड़ दिया। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करके सन 1919 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश किया। इसके बाद इन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को देखा और उससे प्रभावित होकर इन्होंने विद्यालय छोड़ दिया और गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। और इसके बाद क्या हुआ, पंत जी ने इलाहाबाद से निकलने वाली प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभ का कुशल संपादन किया। सुमित्रानंदन पंत जी ने इलाहाबाद से निकलने वाली प्रगतिशील विचारों की पत्रिका कौन सी, रूपाभ का कुशल संपादन किया। अनेक वर्षों तक आप आकाशवाणी में उच्च पद पर आसीन रहे। सुमित्रानंदन पंत जी अनेक वर्षों तक आकाशवाणी में उच्च पद पर आसीन रहे। अविवाहित रहकर पंत जी ने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। अविवाहित रह करके सुमित्रानंदन पंत जी ने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। और पंत जी को कला और बूढ़ा चांद, पंत जी की रचना है कला और बूढ़ा चांद, जिस पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। सुमित्रानंदन पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। कभी कभी प्रश्न बन जाता है बहुविकल्पी के रूप में कि चिदंबरा पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, या विकल्प दिया रहता है कि निम्नलिखित रचनाओं में से सुमित्रानंदन पंत जी की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, चिदंबरा। चिदंबरा पर सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। भारत सरकार ने सुमित्रानंदन पंत जी को पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। 21 दिसंबर 1977 21 दिसंबर 1977 ईस्वी को इनका परलोकवास हो गया। सुमित्रानंदन पंत जी का परलोकवास कब हो गया, 21 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, इस जीवन परिचय के अंतर्गत जितना मैंने ब्लैक पेन से लिखा है आप ब्लैक पेन से ही लिखेंगे। और जीवन परिचय आप देख रहे हैं कि बिल्कुल आसान शब्दों में है। आपको मैं एक बार पुनः बता देता हूं कि किस तरीके से आप इस जीवन परिचय को याद कर सकते हैं। कोमल एवं सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में कुर्मांचल प्रदेश के अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कौशानी ग्राम में हुआ था। और जन्म के कुछ घंटों के बाद ही इनकी मां का निधन हो गया। मित्रानंदन पंत जी के पिता का नाम क्या था, गंगा दत्त पंत था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पूर्ण की। इसके बाद 1919 ईस्वी में प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में अध्ययन के लिए प्रवेश किया, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विद्यालय छोड़ दिया। और पंत जी ने इलाहाबाद से निकलने वाली प्रगतिशील विचारों की पत्रिका रूपाभ का कुशल संपादन किया। अनेक वर्षों तक आप आकाशवाणी में उच्च पद पर आसीन रहे। अविवाहित रहकर पंत जी ने अपना संपूर्ण जीवन मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। और पंत जी को कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया। 21 दिसंबर 1977 ईस्वी को इनका परलोकवास हो गया। तो कुछ इस तरीके से आप सुमित्रानंदन पंत जी
जी का जीवन परिचय अथवा साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, इन्हें आप जरूर याद कर लीजिएगा। आप इन रचनाओं का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इन रचनाओं से रिलेटेड भी बहुविकल्पी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, लोकायतन। बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, लोकायतन, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा, अंतिमा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या आदि कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, लोकायतन, स्वर्ण धूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, उत्तरा, अंतिमा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या आदि ये प्रमुख रचनाएं हैं। तो कुछ इस तरीके से आप सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियों को लिखेंगे तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाने हैं बोर्ड परीक्षा 2022 में। आपको मैंने बता दिया है प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय बिल्कुल आसान शब्दों में। आपको चैनल के प्लेलिस्ट के द्वारा अन्य महत्वपूर्ण कवियों और लेखकों का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। आप उन्हें भी देखकर 2022 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना और अपने परिवारजनों का हमेशा ध्यान रखिए। जय हिंद।